नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ इन द कमिंग डेज। आज हम कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग्स। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं बस उन्हें ही लें। अगर साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या मंथली रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या विचार हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे या नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर वो क्या फील कर रहे हैं, ये सारे ही वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ज़रूर से एक बार चैनल को चेकआउट करें। चलिए, टॉरस जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए। चैरियट, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, साथ ही मिल रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। देखिए, इस महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई मुझे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी बातों के ऊपर कम्युनिकेशन होने वाला है। काफ़ी सारी बातों को आप डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाले हैं। या अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरीके की आप मैरिज वगैरह या कुछ भी जो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं अब तक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द कार्ड ऑफ चैरियट कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। डेफिनेटली रिलेशनशिप के अंदर एक नए जगह पर, एक नए लेवल पर लेके जाने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन तुरंत से नहीं होगा। अगर एक बार में आप दोनों की बात हुई तो फर्स्ट टाइम पे ही कमिटमेंट मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो एक ही बार में नहीं होगा, हो सकता है इनिशियली आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहे, बात ज़रूर होगी लेकिन इनिशियली आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर जो कह रहे हैं वो आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपकी मर्ज़ी अलग है, आपके पार्टनर की मर्ज़ी अलग है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और भी कुछ है जिसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। काम, फैमिली, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, जॉब, बिजनेस, करियर, है ना, फाइनेंसेस, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में रहें और साथ में जो दूसरी चीज़ है जो भी, वो भी उनकी लाइफ में रहें, ठीक है। आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत मेहनत से यहाँ तक आया है, यानी रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है, आइदर आपने की है या आप दोनों ने की है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट, शादी, प्यार, मोहब्बत, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स, ऐसी बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हैं या मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट के चांसेस भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी बहुत कभी प्लस माइनस होती रहती है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आकर के आपके साथ में शादी का प्रपोजल आ जाए, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, तो ये महीना आप एज अ फैमिली बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, ये भी मुझे दिख रहा है। चलिए एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स हमें क्या कह रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। किसी तरीके की आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन मुझे दिख रही है, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ और ही बोल रहे हैं, ये भी यहाँ पर सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। चलिए देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या कह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है।
डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता हुआ, किसी बात को लेकर के स्ट्रेस आता हुआ, या आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बदलती हुई भी दिख रही है। स्पेशली आपके पार्टनर के मन में विचार बदलते जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नया सोच रहे हैं, अलग सोच रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर जो आ रही है, मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी आप लोगों के बीच में किसी तरीके का स्ट्रेस है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही है। बिजनेस में भी हो सकता है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में उतना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं जितना कि नॉर्मल देते हैं। बिजनेस में फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ज़्यादा, ये दिख रहा है। चलिए देखते हैं 10 ऑफ कप्स हमें क्या कह रहा है। द मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है अपने पार्टनर, अपने लव इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। एक बार देख लेते हैं चैरियट क्या कह रहा है। स्टार। इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका, आपकी ज़िंदगी में इतनी मेहनत, इतना प्यार, इतना डेडिकेटेडली आपने इस रिलेशनशिप में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इन द सेंस कि लगाया हुआ है, आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ों को, अपने पार्टनर की कुछ बातों को भी आपने लेट गो किया है, समाज से, सोसाइटी से। कुछ भी अगर स्ट्रेस भी मिल रहा है तो आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। कभी कभी आपका मन दुखता है, लेकिन आप उन चीज़ों को भूल करके अपने पार्टनर के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ में हेल्दी कम्युनिकेशंस, हेल्दी बातें करते हुए, हेल्दी इन द सेंस मैं 100% नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चैरियट के साथ साथ हमें स्टार का कार्ड मिल रहा है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। साथ ही 10 ऑफ कप्स के साथ साथ मैजिशियन का कार्ड मिल रहा है। प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि इस जुलाई के महीने में आप दोनों की ज़िंदगी में, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, या मैरिज के बारे में भी आप सीरियसली फैमिली के साथ में सोच रहे हैं, एक दूसरे के साथ में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी मैरिज में सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ में मैनिफेस्ट करते हुए, पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हल्का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सोर्ड्स के कार्ड्स 2 बार मिल रहे हैं। हल्का आपको ध्यान रखना है कि कभी एक दूसरे से बात करते वक्त आपका या आपके पार्टनर का गुस्सा आ जाए सामने, तो एक दूसरे के साथ में कुछ छोटी मोटी लड़ाई वगैरह या किसी तरीके का एक दूसरे को हर्ट भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप के अंदर एक नए तरीके का अपने पार्टनर के अंदर चेंज बिहेवियर भी देख सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव बिहेवियर है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल बिहेवियर है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। अगर आप कमिटमेंट का या किसी भी तरीके का प्रेशर अपने पर्सन पे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो इतना स्ट्रेस लेकर के उनके पीछे भागने से बेटर है कि आप उनके एक्शंस को, उनकी बातों को और इस रिलेशनशिप को अपने लेवल पर एंजॉय करना सीखें, ट्रस्ट करना सीखें, खुद पे भी और उन पे भी। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर न लेकर के आए, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनकी आंखों से, उनके बिहेव से ही आपको, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, ये उनके बर्तन से ही आपको पता चल जाएगा। तो एक्सट्रीम स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।